नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीवा बुप्पा रिएश्योर 2.0 वर्सेस केयर सुप्रीम। करेंगे दोनों प्लान का कंपैरिजन कि दोनों प्लान में आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या क्या एड ऑन आप ऑप्ट कर सकते हैं और दोनों प्लान में से आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह के वीडियो हम अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, केयर हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडियन कंपनी है पूरी तरीके से। और अगर बात करते हैं नीवा बुप्पा की, तो नीवा बुप्पा में दो कंपनियों का कोलैबोरेशन है, जिसमें 51% का स्टेक है ट्रू टोन LLP का, जो कि एक इंडियन कंपनी है, और दूसरे नंबर पे है बुप्पा, जिसका स्टेक है 49%, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। तो दोनों कंपनी मिलकर इंडिया में काम करती हैं। तो ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस इंडियन कंपनी है पूरी तरीके से, और जो नीवा बुप्पा है उसमें दो कंपनियों का कोलैबोरेशन है। बात करते हैं कैशलेस की, तो दोनों ही कंपनी में आपको 10,000 से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल मिलने वाले हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाते हैं, आप दोनों में से किसी की भी पॉलिसी लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। जहां मर्जी घूमिए और अपने पॉलिसी से आप क्लेम करा सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं, तो केयर सुप्रीम का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 91% के आसपास। वहीं अगर बात करते हैं रिएश्योर 2.0 की, तो वहाँ भी आपका 91% है, मतलब ये भी दोनों का बराबर है। ICR की बात करते हैं, इंक्योर्ड क्लेम रेशियो, तो वो केयर सुप्रीम का है 58%। वहीं अगर रिएश्योर की बात करते हैं तो 57.42%। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो लगभग दोनों का ही बराबर है। बात करते हैं कंप्लेंट्स की, तो नीवा बुप्पा में जो कंप्लेंट्स आती हैं वो होती हैं लगभग 44 के आसपास, जो एवरेज कंप्लेंट्स आती हैं। और जो केयर सुप्रीम है वहाँ पर कंप्लेंट आती है 30। तो लगभग मान के चलिए रिएश्योर 2.0 में ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, जबकि जो केयर सुप्रीम है वहाँ पर आपको कंप्लेंट्स कम मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि केयर सुप्रीम जल्दी क्लेम पास कर देता है, आसानी से क्लेम पास करता है, आपको भटकाता नहीं है और ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता। अब बात करते हैं कैशलेस अप्रूवल की, तो दोनों ही कंपनी दावा करती हैं कि 30 से 60 मिनट के अंदर आपका कैशलेस अप्रूवल आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आपके जब सबमिट हो जाते हैं, तो उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा तक आपका लग जाता है दोनों ही कंपनियों में। कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी कभी लेट होता है, लेकिन 1.5 से 2 घंटा आपका लग सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 मिनट में ही आ जाएगा। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, तो अंडर सेक्शन 80D में दोनों ही पॉलिसीज में आपको, दोनों ही कंपनीज की पॉलिसीज में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी 60 साल से कम है तो 25,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी 60 साल से ऊपर है तो 50,000 का बेनिफिट मिलेगा, और दोनों ही कंपनी में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं, तो दोनों ही कंपनी में सेम है 15 दिन का। वहीं बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, तो दोस्तों ये ग्रेस पीरियड का जो टाइम रहेगा वो रहेगा नीवा बुप्पा में 30 दिन का, और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो केयर सुप्रीम में भी आपका 30 दिन का ही रहने वाला है। लेकिन जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद 30 दिन तो छोड़ो, 60 दिन, 90 दिन और कभी कभी 120 दिन के बाद भी रिन्यू कर लेती है। वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जो कंपनी है नीवा बुप्पा, ये मैक्सिमम 30 दिन, या हो सकता है 2-4 दिन और आगे हो जाए तो आपका अप्रूवल लेके वहाँ पर हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ये नहीं करते हैं। केयर सुप्रीम आपका 90 दिन या 120 दिन तक भी कर लेता है। बात करते हैं पॉलिसी कैंसिलेशन की, तो दोनों ही पॉलिसी में कैंसिलेशन अवेलेबल है। लेकिन जब भी आप पॉलिसी को कैंसिल कराएंगे, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, तो दोनों ही कंपनी में प्रो रेटा बेसिस पे आपको पॉलिसी कैंसिल करेंगे और उसके हिसाब से आपको आपका रिफंड करेंगे। पूरा रिफंड वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो दोनों ही कंपनी में अवेलेबल है। दोनों ही कंपनी में आप जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है उसको आप पोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इनके प्लान समझ में नहीं आते हैं या अच्छे नहीं लगते हैं तो यहाँ से भी पोर्ट करके आप अगले साल किसी और कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, तो यहाँ पर आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए इकट्ठे पॉलिसी ले सकते हैं, एक ही साथ पॉलिसी को ले सकते हैं। और वहाँ पर आपको दोनों ही कंपनी में डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं हम टेन्योर डिस्काउंट। तो अगर आप केयर सुप्रीम की पॉलिसी लेते हैं 2 साल के लिए तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके प्रीमियम पे। वही बात करते हैं रिएश्योर में, तो यहाँ अगर आप 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट है। वहीं अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ की अपेक्षा रिएश्योर 2.0 में आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट की, तो दोनों ही कंपनियों में इन हाउस क्लेम है, कोई TPA का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दोनों ही कंपनी खुद ही आपका जो क्लेम है वो पास करती हैं। कोपे की बात करते हैं, तो दोनों ही कंपनी में कोई कोपेमेंट नहीं है जब तक कि आप ऑप्ट नहीं करते। अदरवाइज कोई आप नॉर्मल प्लान लेंगे तो कोई आपको कोपेमेंट नहीं पे करना पड़ेगा। डिजीज सब लिमिट की बात करते हैं, तो केयर सुप्रीम में कोई डिजीज सब लिमिट नहीं है, किसी भी बीमारी पर कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। लेकिन रिएश्योर 2.0 में जो रोबोटिक सर्जरी होती है वहाँ पर कुछ 4 रोबोटिक सर्जरी के लिए 1 लाख की उन्होंने लिमिट लगा रखी है। बाकी
उसके अलावा किसी भी डिजीज में कोई वहाँ पर लिमिट नहीं है। तो सिर्फ 4 रोबोटिक सर्जरी के लिए ये लोग लगाते हैं 1 लाख रुपए की लिमिट, अदरवाइज ना तो यहाँ पर कोई लिमिट है और ना ही यहाँ पर कोई लिमिट है। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो अगर बात करें केयर की तो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, जो कि दोनों ही कंपनी में और सभी कंपनी में होता है। 24 मंथ का स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड है, वो भी इसमें भी है और इसमें भी है। 48 मंथ का पीडी के लिए, अगर आपको पीडी है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपको पहले से है पॉलिसी लेते वक्त, या आपने जो पॉलिसी पोर्ट कराई है उस समय पर है, तो 48 मंथ का यहाँ पर भी है और 48 मंथ का यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रॉन्ज प्लान में है। अगर आप रीएश्योर का प्लेटिनम या टाइटेनियम प्लान लेते हैं तो वहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ है पीईडी के लिए। पीईडी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो पीडी मॉडिफिकेशन अवेलेबल है। अगर केयर सुप्रीम की बात करते हैं तो आप यहाँ पर इस मॉडिफिकेशन को, जो कि 48 महीने का पीडी है, इसको 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक एड ऑन ऐड करना पड़ेगा, उस एड ऑन को लगाने के बाद ही इसको आप कम कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करें रीएश्योर की तो यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। जो आपको 36 मंथ का मिल रहा है टाइटेनियम और प्लैटिनम में वो आपको मिलेगा, 48 मंथ का आपको मिलेगा ब्रॉन्ज प्लस में। उसके अलावा आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एड ऑन लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एड ऑन नहीं लगा सकते। एंट्री एज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं केयर सुप्रीम की। तो एडल्ट के लिए जो है मिनिमम एंट्री एज है वो 18 साल और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लाइफ लॉन्ग में आप कभी भी इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। वही बात करते हैं रीएश्योर 2.0 की, तो रीएश्योर में भी मिनिमम एज 18 साल है एडल्ट के लिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर 65 है। 65 के बाद आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। बात करते हैं चाइल्ड की, तो चाइल्ड के लिए मिनिमम 91 ईयर्स केयर सुप्रीम में और मैक्सिमम जो एज है वो है 24 साल। 24 साल के बाद अगर आपने अपने बच्चों को पॉलिसी में ऐड किया हुआ है तो 24 साल के बाद वो बच्चा हट जाएगा और अपनी एज की 25th ईयर पर वो उसके नाम से दूसरी पॉलिसी बना दी जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं रीएश्योर 2.0 की, तो यहाँ पर आपका मिनिमम एज है बच्चे के लिए 91 डेज और मैक्सिमम जो एज है 29 पर आते ही उस बच्चे को उस पॉलिसी से हटा दिया जाएगा, उसके लिए दूसरी पॉलिसी कंपनी बना देगी। बात करते हैं सम इंश्योर्ड अवेलेबल की, तो कितना सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। तो केयर सुप्रीम में आप ले सकते हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। ऐसे ही आप रीएश्योर में ले सकते हैं 5 लाख, 7.5 लाख। जहाँ 7 लाख आपको केयर में मिल रहा है, यहाँ आपको 7.5 मिल रहा है। उसके अलावा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। यहाँ आपको मिल रहा है 15 के बाद सीधा 25 लाख। यहाँ 15 के बाद आप 20 लाख भी ले सकते हैं। उसके बाद 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो दोनों ही कंपनी में 5 लाख से लेकर 1 करोड़ ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के सम इंश्योर्ड है। किसी में 7.5 है, किसी में 7 है, किसी में 20 है, किसी में 25 है। तो इस तरीके से जो भी आपको सूट करता है अपने हिसाब से वो आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कवर टाइप की, तो दोनों ही कंपनीज में आप दोनों ही प्लान्स में इंडिविजुअल और फ्लोटर पॉलिसी आप ले सकते हो। अगर केयर इंश्योरेंस की बात करें केयर सुप्रीम की, तो इंडिविजुअल में आप 6 लोगों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स को ऐड करके पॉलिसी आप ले सकते हो। लेकिन फ्लोटर की बात करें तो 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 4 लोगों का आप ऐड कर सकते हो। वहीं बात करें अगर रीएश्योर की, तो रीएश्योर में इंडिविजुअल में सिर्फ एक बंदे के लिए पॉलिसी ले सकते हो। वहीं अगर फ्लोटर की बात करें तो यहाँ पर आप 6 लोगों को ऐड करके पॉलिसी को आप ले सकते हो। मेंबर टाइप की अगर बात करते हैं तो केयर सुप्रीम में आप जिन मेंबर्स को ऐड कर पाएंगे वो है सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड, आपके पेरेंट्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, लिव इन पार्टनर और सेम सेक्स पार्टनर। इस पॉलिसी के अंदर आप इन लोगों को ऐड कर पाएंगे, जहां पर आप 6 मेंबर यहाँ पर है या फिर 2+2 चाइल्ड यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। उसके साथ ही बात करते हैं यहाँ की, तो रीएश्योर 2.0 में सेल्फ में आप सेल्फ पॉलिसी ले पाएंगे, स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए आप पॉलिसी ले पाएंगे। यहाँ पर सेम सेक्स पार्टनर, लिव इन पार्टनर के लिए कोई भी जगह नहीं है। बात करते हैं प्रीमियम मोड की, तो दोनों ही कंपनियों में जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो एनुअल मोड पे करेंगे और अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ईएमआई बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने बात की प्लान के बेनिफिट के बारे में, प्लान के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो प्लान है दोनों, ये क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपेशेंट केयर की। जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड जो भी आपका खर्चा आएगा वो सारा का सारा अप टू सम एश्योर्ड पे करेंगे दोनों ही प्लान्स में। केयर सुप्रीम वाले प्लान में आपको मिनिमम 24 घंटे एडमिट होना होता है, लेकिन अगर बात करें रीएश्योर 2.0 की, तो यहाँ अगर सिर्फ 2 घंटे भी एडमिट होते हैं तो आपको यहाँ पर क्लेम आसानी से मिल जाता है। रूम रेंट की बात करते हैं तो केयर सुप्रीम में कोई लिमिट नहीं है, आप सिंगल प्राइवेट रूम लो, डिलक्स रूम लो, स्वीट रूम लो, लेकिन यहाँ पर भी कोई लिमिट कंपनी बोलती है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है। कंपनी आपको सिंगल प्राइवेट रूम लेने के लिए बोलती है। अगर आप डिलक्स रूम या स्वीट रूम लेते हैं तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो इसलिए जब भी आप रीएश्योर 2.0 का प्लान लेते हैं और आप एडमिट होते हैं तो हमेशा सिंगल प्राइवेट रूम लें, क्योंकि ये लोग फेक कमिटमेंट करते हैं रूम के लिए। बात करते हैं आईसीयू कवर की, तो दोनों ही कंपनियों में आईसीयू कवर
अप टू सम एश्योर्ड है, दोनों ही कंपनियों में अप टू सम एश्योर्ड आपको मिलता है। बात करते हैं डे केयर की, तो दोनों ही कंपनियों में सारे डे केयर कवर है और अप टू सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है। बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की, तो दोनों ही कंपनियों में रोबोटिक सर्जरी अप टू सम एश्योर्ड कवर है, लेकिन रीएश्योर्ड 2.0 में 4 रोबोटिक सर्जरी हैं, उनके लिए आपको 1 लाख रुपए कंपनी पे करती है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कंपनी की जो इस प्लान की पॉलिसी वर्डिंग्स है उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि चारों कौन कौन से रोबोटिक सर्जरी है। बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो दोस्तों एडमिट होने से पहले 60 दिन और डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन के दवाइयाँ, खर्चे और जितने भी आपका टेस्ट होते हैं सबके पैसे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी सेम मिल जाते हैं और यहाँ पर भी उतने ही आपको मिल जाते हैं। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दोनों ही कंपनियों में कवर है। आयुष में आपका होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, सिद्धा, ये सारी चीज़ें आती हैं और दोनों ही कंपनियों में अप टू सम एश्योर्ड कवर है। और दोनों ही कंपनियों में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं आयुष में तो आपको 24 घंटे एडमिट होना पड़ता है। एलोपैथिक में यहाँ पर रीएश्योर पर 2 घंटे के लिए आपको एडमिट होना है, लेकिन अगर आप आयुष में जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको मिनिमम 24 घंटे एडमिट रहना है। बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, डॉक्टर आपके घर पे आके इलाज करते हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको, दोनों ही कंपनी अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर कवर करती हैं। बात करते हैं ऑर्गन डोनर की, अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो कंपनी आपका भी खर्चा उठाएगी और आपको ऑर्गन जो डोनेट करने वाले हैं उनका भी खर्चा उठाएगी, मतलब दोनों का ही खर्चा उठाएगी अप टू सम एश्योर्ड। बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की, तो रोड एम्बुलेंस आपको दोनों में ही मिलता है। अगर आपका बात करते हैं केयर सुप्रीम की, तो अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए तक है तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये का खर्चा रोड एम्बुलेंस का। लेकिन अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर है तो फिर अनलिमिटेड है, जो भी खर्चा आएगा एक्चुअल खर्चा कंपनी आपको पे करेगी, अप टू सम एश्योर्ड पे करेगी। वही बात करते हैं रीएश्योर 2.0 में, तो रीएश्योर 2.0 में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आपकी पॉलिसी 5 की है, 10 की है, 15 की है, आपको रोड एम्बुलेंस का एक्चुअल खर्चा वहाँ पर कंपनी पे करने वाली है। बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, तो रीएश्योर 2.0 में आपको 2.5 लाख रुपए का एयर एम्बुलेंस का खर्चा मिलता है, जो कि इनबिल्ट है, इसके लिए आपको कोई अलग से एड ऑन नहीं लेना पड़ता। लेकिन अगर बात करते हैं केयर सुप्रीम की, तो केयर सुप्रीम में आपको 5 लाख रुपए का कवर मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए अलग से एड ऑन लेना पड़ता है, तभी आप उसको कवर पाएंगे। पॉलिसी के इनबिल्ट फीचर में ये नहीं आता। अगर आपको एयर एम्बुलेंस लेना है तो केयर सुप्रीम में आपको ऐड करना पड़ेगा, जबकि रीएश्योर में आपको ये पहले से ऐड मिलता है। और ये 2.5 लाख रुपए का कवर या फिर 5 लाख रुपए का कवर, दोनों ही पॉलिसीज में जो आपका सम एश्योर्ड है उसके अलावा ये कवर माना जाता है। अगर आपके यहाँ 10 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए 10 लाख से अलग हैं। अगर यहाँ आप एड ऑन करते हैं तो ये 5 लाख भी आपके 10 लाख से अलग माने जाएंगे। बात करते हैं ऑटो रिस्टोर की, तो ऑटो रिस्टोर अवेलेबल है दोनों ही कंपनियों में, अनलिमिटेड अवेलेबल है, सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए। बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है 50% का बोनस हर साल और मैक्सिमम हो जाता है 100% तक। अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो आपको मिलेगा 5 लाख, फिर दूसरे साल 5 लाख, तो मैक्सिमम 20 लाख यहाँ पर हो पाएगा। वही अगर बात करते हैं रीएश्योर 2.0 की, तो यहाँ आपको मिलते हैं 3 प्लान, ब्रॉन्ज प्लस, टाइटेनियम प्लस, प्लैटिनम प्लस। तो अगर आप ब्रॉन्ज प्लस लेते हैं तो आपको 3x हो जाता है, मतलब आपको यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपका बोनस मिल रहा है 50% का, यहाँ आपका बोनस नहीं मिलेगा, यहाँ आपको प्लान के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली ये इनबिल्ट होता है, और जो भी आप प्लान लेते हैं तीनों में से आपका सम एश्योर्ड उतना तक आपका बढ़ जाता है। अगर आप ब्रॉन्ज प्लस लेते हैं तो 3 साल में ये 3 गुना हो जाएगा, प्लैटिनम लेते हैं तो 5 साल में 5 गुना हो जाएगा, और टाइटेनियम लेते हैं तो आपको 10 साल में 10 गुना हो जाएगा, प्लस आपका सम एश्योर्ड, प्लस आपका जो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का वो। अगर ऐसे आप 20 लाख का लेते हैं तो 20 लाख का 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना और साथ में आपका सम एश्योर्ड, इतना आपका ये 10 साल में, 5 साल में या 3 साल में हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट आपकी 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना है, यहाँ पर लिमिट आपकी है मैक्सिमम 100%। अब इस वाले प्लान में भी अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एड ऑन ऐड करना पड़ेगा। उस एड ऑन को ऐड करने के बाद आप 600% तक यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो 600% आपको एड ऑन मिल जाएगा, जो बोनस होगा आपका 100% करके हर साल बढ़ेगा, तो 6 साल में 600% बढ़ेगा, प्लस आपका जो सम एश्योर्ड होगा तो टोटल मिला के आपका 700% यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो बोनस के तौर पर यहाँ आपको बोनस मिलता है, यहाँ आपका बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन प्लान के हिसाब से आपको जो सम एश्योर्ड है वो आपको 3 साल, 5 साल या 10 साल तक बढ़ता रहेगा। बात करते हैं हेल्थ चेकअप की, तो हेल्थ चेकअप आप दोनों में करा सकते हैं, इसमें आपको साल में एक बार मिलता है सभी मेंबर्स के लिए। अब बात करते हैं रीएश्योर 2.2 की, तो यहाँ भी आपको मिलता है 500 रुपीज पर 1 लाख। अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो आपको 5,000 रुपये आपको वहाँ पर मिलता है फैमिली का चेकअप कराने के लिए। आपको मैक्सिमम 10,000 मिलेगा फ्लोटर में, इंडिविजुअल में मिलेगा आपको 5,000 रुपये, और यहाँ आपको मिलने वाला है सभी मेंबर्स के लिए पूरे साल में एक बार आप चेकअप करा सकते हैं। लेकिन दोनों में ही कंडीशन है, इनकी स्पेसिफिक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर ही आप अपना एनुअल चेकअप करा सकते हैं, उससे बाहर जाके आप चेकअप नहीं करा सकते। बात करते हैं वेलनेस डिस्काउंट की,
तो दोनों ही कंपनियों में आपको वैलिड डिस्काउंट मिलता है। आपको 30% तक का रिन्यूअल पे डिस्काउंट मिलता है दोनों ही कंपनियों में। फ़र्क यह है कि यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिलता है रीअश्योर्ड 2.0 में, और वही बात करें केयर सुप्रीम की तो यहाँ पर आपको एड ऑन के थ्रू मिलता है। आपको एड ऑन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यहाँ 30% का रिन्यूअल पर डिस्काउंट मिल पाता है। ई कंसल्टेशन की बात करते हैं तो दोनों ही कंपनी में ई कंसल्टेशन अवेलेबल है और अनलिमिटेड है। पूरे साल में आप जितनी चाहे कंसल्टेशन ले सकते हैं। सेकंड, मेडिकल ओपिनियन की बात करते हैं तो केयर सुप्रीम में अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर बात करते हैं रीअश्योर्ड 2.0 की तो साल में एक बार अवेलेबल है। आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन साल में एक बार ले सकते हैं रीअश्योर्ड 2.0 पे। ओपीडी कवर की बात करते हैं तो केयर सुप्रीम में ओपीडी कवर अवेलेबल है, लेकिन आपको एड ऑन ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको ले पाएंगे। जबकि रीअश्योर्ड 2.0 की बात करते हैं तो यहाँ पर ओपीडी कवर अवेलेबल नहीं है, ना ही इनबिल्ट है और ना ही आप इसमें कवरेज एड ऑन को ऐड करके ले पाएंगे। मैटरनिटी की बात करते हैं तो मैटरनिटी आपको दोनों ही पॉलिसी में नहीं मिलती, दोनों ही पॉलिसी आपकी मैटरनिटी कवर नहीं करती। अब बात करते हैं कुछ ऐसे यूनिक फीचर की जो आपको अलग अलग कंपनियों में मिलते हैं। जैसे बात करते हैं लॉक द क्लॉक, ये आपको मिलता है रीअश्योर्ड 2.0 में। जिस एज पे आप पॉलिसी लेते हैं पहली बार, और तब से लेकर जब तक आप पहला क्लेम नहीं लेते तब तक आपका प्रीमियम लॉक हो जाता है। चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 7 साल हो, जब तक आप पहला क्लेम नहीं लेते आपका प्रीमियम सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे आप पहला क्लेम लेते हो तो फिर आपका जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट जो रिन्यूअल होगा क्लेम लेने के बाद, उस पर जो आपकी एज होगी उस एज के हिसाब से आएगा। लेकिन बात करें अगर केयर सुप्रीम की तो यहाँ पर हर साल आपका प्रीमियम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। अब बात करते हैं रिस्टोरेशन की तो दोस्तों ये एक यूनिक फीचर दिया हुआ है रीअश्योर्ड 2.0 में, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो दोस्तों अब एग्जांपल से समझते हैं कि नॉर्मल रिस्टोरेशन में और रीअश्योर्ड प्लस का जो रिस्टोरेशन है उसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी यहाँ पर लेते हैं और 3 लाख का पहला क्लेम आप ले लेते हैं, तो पहला क्लेम होने के बाद बचेगा आपका 7 लाख रुपये का कवर। तुरंत ही आपका रिस्टोरेशन हो जाएगा 10 लाख रुपये का और टोटल कवर हो जाएगा आपका 17 लाख रुपये। लेकिन जैसे आपका सेकंड क्लेम आएगा तो सेकंड क्लेम में आप मैक्सिमम 10 लाख ही ले पाएंगे, क्योंकि आपका जो सम एश्योर्ड है वो मैक्सिमम 10 लाख ही है। वही बात करते हैं रीअश्योर्ड 2.0 में, तो रीअश्योर्ड जो प्लस इन्होंने दिया हुआ है वहाँ पर 10 लाख का आपका कवर है। आपने 3 लाख का पहला क्लेम ले लिया, बचा आपका 7 लाख, आपका रिस्टोरेशन हो गया 10 लाख रुपए का, टोटल आपका हो गया 17 लाख रुपए। अब जैसे ही आपका सेकंड क्लेम आएगा तो यहाँ आप मैक्सिमम 10 लाख ले पा रहे थे, लेकिन रीअश्योर्ड प्लस का जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उसकी वजह से आप सेकंड क्लेम में पूरे 17 लाख रुपए का क्लेम वहाँ पर ले पाएंगे। यही आपको एक बेनिफिट मिलता है और आपका ये इनबिल्ट बेनिफिट है, इसके लिए कोई आपको अलग से एड ऑन ऐड नहीं करना पड़ता। केयर सुप्रीम में आपका जो रिस्टोरेशन होगा वो हर बार पहले क्लेम के बाद ट्रिगर होगा, हर साल पहले क्लेम के बाद ट्रिगर होगा। लेकिन यहाँ पर रीअश्योर्ड 2.0 में आपका एक बार अगर ट्रिगर हो गया पहले क्लेम पर तो लाइफ टाइम ट्रिगर रहेगा। जब भी आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी, रिन्यू होने के बाद आपका सम एश्योर्ड आगे जाके ऐड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, तो पूरा का पूरा क्लेम आप ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप मैक्सिमम एक क्लेम में 10 लाख ही यहाँ पर ले पाएंगे। बात करते हैं बी फिट की, तो दोस्तों केयर सुप्रीम ने भी एक बहुत अच्छा आपको एड ऑन दिया हुआ है बी फिट के नाम से। अगर आप ये एड ऑन लेते हैं तो कंपनी आपको एक जिम की मेंबरशिप ऑफर करती है, जो कि आपके नियर बाई जो कंपनी के टाई अप्स होते हैं वहाँ आपको एक जिम की मेंबरशिप ऑफर करेगी। और पॉलिसी लेने के बाद आप चाहें तो पूरे साल जिम जा सकते हैं, कंपनी की तरफ से ये ऑफर मिलता है अगर आप बी फिट का एड ऑन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जबकि रीअश्योर्ड 2.0 में ऐसा कोई एड ऑन आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों अब तक हम जो भी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इनबिल्ट फीचर्स की, जो भी बेनिफिट हमें पॉलिसी में मिलते हैं उनकी बात कर रहे थे। अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर की। क्या अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो क्या क्या ऑप्शनल कवर कंपनी आपको देती है जिनको आप ऐड करके अपने पॉलिसी के फीचर्स को, बेनिफिट को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेलनेस बेनिफिट की। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो 30% का रिन्यूएबल डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब भी आप पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो अप टू 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको डेली 10,000 स्टेप चलना पड़ेगा और वो आपको इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें देखना चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी अप टू 30% का डिस्काउंट आपको देती है। बात करते हैं क्यूमुलेटिव सुपर बोनस की, तो दोस्तों केयर सुप्रीम के अंदर आपको जो बोनस मिलता है वो मिलता है 50% और मैक्सिमम 100% तक हो जाता है। लेकिन अगर आप सुपर बोनस को ऐड कर देते हैं तो फिर आपका जो बोनस है वो आपका 600% तक चला जाएगा। 500% आपको मिलता है सुपर बोनस की तरफ से, 100% आपको जो नॉर्मल बोनस मिलता है वो, प्लस आपका सम एश्योर्ड, तो 700% तक आपकी पॉलिसी वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की, तो दोस्तों इस पॉलिसी में हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, लेकिन एड ऑन के थ्रू। तो एड ऑन अगर आप लेते हैं तो हेल्थ चेकअप करा सकते हैं और सभी मेंबर्स के लिए आप साल में एक बार चेकअप करा सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो एयर एम्बुलेंस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए का आपको कवर मिलता है और ये कवर आपका सम एश्योर्ड के अलावा वहाँ पर होता है। क्लेम शीट की बात करते हैं तो क्लेम शीट के अंदर आपके सारे नॉन पेबल आइटम आपके आते हैं। जो भी नॉन पेबल आइटम होते हैं अगर आप क्लेम शीट ऐड करते हैं तो सारे के सारे नॉन पेबल आइटम आपको कंपनी वहाँ पर पे करती है। बात करते हैं पीडी वेटिंग की,
तो इस एड ऑन को ऐड करके पीडी वेटिंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जहां आपको 48 महीने का पीडी वेटिंग मिलता है, वहां 12 महीने, 36 महीने या फिर 24 महीने का पीडी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको प्रीमियम भी वहां पर पे करना पड़ेगा। बात करते हैं ओपीडी कवर की। तो दोस्तों ओपीडी कवर यहाँ अवेलेबल है और इस एड ऑन को ऐड करके आप ओपीडी को ऐड कर सकते हैं। आपको ओपीडी का अमाउंट चूज करना है और जो भी आपका अमाउंट आएगा उस हिसाब से आपको प्रीमियम वहां पर पे करना है। बात करते हैं इंस्टेंट कवर की। तो दोस्तों ये कवर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस कवर को अगर आप ऐड करते हो और नई पॉलिसी लेते हो तो आपको 30 दिन के बाद बीपी, डायबिटीज, अस्थमा और हाइपरलिपिडीमिया, ये चारों बीमारी आपके कवर हो जाती है और 30 दिन के बाद इसको आपको क्लेम मिल जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं तो आपका पहले दिन से सारी बीमारी कवर होती है। बात करते हैं रिएश्योर 2.0 की। तो दोस्तों यहाँ इनका पहला जो एड ऑन है वो है हॉस्पिटल कैश का। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है तो आपको कंपनी 1000 रुपये पर डे पे करेगी। अगर आपकी पॉलिसी 10 से 15 लाख की है तो आपको कंपनी डेली 2000 रुपये पे करेगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख से ऊपर की है तो कंपनी आपको 4000 रुपये पर डे पे करने का ऑप्शन देती है। अगर आप इसको चूज करते हैं तो कंपनी आपको फाइनेंशियल लॉस को पूरा करने के लिए इतना अमाउंट जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब आपको पे करती है। बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट की। तो ये भी आप कवर ले सकते हैं और जितना आपका सम एश्योर्ड है उसका मैक्स 5 टाइम, उसका 5 गुना आप कवर आप ले सकते हैं। लेकिन उसकी लिमिट है 1 करोड़ रुपए। अगर आप मान लीजिए आपकी पॉलिसी 25 लाख रुपए की है तो उसका 5 टर्म आपका बनता है 1 करोड़ 25 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मैक्सिमम 1 करोड़ का ही कवर वहाँ पर ले पाएंगे। बात करते हैं सेफ गार्ड की। तो दोस्तों सेफ गार्ड आपका नॉन पेबल आइटम इसके अंदर आते हैं। अगर आप सेफ गार्ड का एड ऑन लेते हैं तो जितने भी नॉन पेबल आइटम होते हैं लिस्ट 1 के, जो भी लिस्ट 1 के होंगे कंपनी उनको कवर करेगी, आपके ब्याह पे उनका पेमेंट करेगी। उसके अलावा बात करते हैं सेफ गार्ड प्लस की। तो दोस्तों सेफ गार्ड प्लस अगर आप ऐड करते हो तो उसमें चारों नक्शल आते हैं। सेफ गार्ड जो एड ऑन है वो थोड़ा सा सस्ता है, सेफ गार्ड प्लस थोड़ा सा महंगा है। इसमें चारों लिस्ट आती है और सेफ गार्ड में आपको सिर्फ एक ही लिस्ट मिलती है। तो सेफ गार्ड प्लस आप जैसे ही लेते हैं तो आपके सारे नॉन पेबल आइटम यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। बात करते हैं एनुअल डिडक्टिबल की। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा प्रीमियम आपका कम हो जाता है, बढ़ेगा नहीं, इसमें आपका कम हो जाएगा। यहाँ 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए का डिडक्टिबल चूज कर सकते हैं। और हर क्लेम में जितना भी डिडक्टिबल आप चूज करेंगे यहाँ पर उतना पहले आपको पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा कंपनी पे करेगी। इसमें आपको नुकसान होने वाला है। इनिशियल लेवल पे प्रीमियम थोड़ा सा बेशक कम हो जाएगा लेकिन इसमें आपको नुकसान रहेगा। और कोई भी क्लेम आएगा तो पहले मान लीजिए आप 20,000 पर चूज करते हैं तो 20,000 आपको पहले देने पड़ेंगे। उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो कंपनी देगी। बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर भी जैसे इस कंपनी ने इंस्टेंट कवर दे रखा है केयर सुप्रीम ने, उसी तरीके से डिजीज मैनेजमेंट का कवर रिएश्योर 2.0 में आपको मिलता है। और यहाँ पर आपका बीपी या डायबिटीज आपका पहले दिन से कवर हो जाता है अगर आप पॉलिसी को पोर्ट करा रहे हैं। लेकिन आप अगर नई पॉलिसी ले रहे हैं तो 30 दिन के बाद आपका बीपी और डायबिटीज आपकी पॉलिसी में कवर हो जाता है। अब दोस्तों आखिर में सारे एड ऑन हो गए, सारे हमने जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो भी हमने देख ली। अब हम लास्ट में देखेंगे कि दोनों कंपनियाँ क्या क्या कवर नहीं करती हैं। जो कवर करते हैं हमने देख लिया, अब क्या कवर नहीं करते उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन की। तो दोनों ही कंपनियां अगर इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन के लिए आप एडमिट होते हैं तो दोनों ही कंपनी कवर नहीं करती। रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रेस्पाइट केयर, इसको भी कंपनियां कवर नहीं करती। ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल, ये भी दोनों कंपनी कवर नहीं करती। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये भी दोनों कंपनियां नहीं करती। अगर एक्सीडेंट से कोई डैमेज होता है तो कंपनियां कवर करेंगी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी को। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, ये भी दोनों कंपनी कवर नहीं करेंगी। हैजार्डस और एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर आप कोई करते हैं उनको भी कंपनी कवर नहीं करेंगी। ब्रीच ऑफ लॉ, कोई कानून तोड़ते हैं तब भी कंपनी कवर नहीं करेगी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, अगर इनके एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर के पास जाकर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो दोनों ही कंपनियां कवर नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों ही कंपनियों ने उन लोगों को ब्लॉक किया होता है, उन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया होता है। तो उनके पास अगर आप जाओगे तो उनको कवर नहीं करती वो कंपनियाँ। रेफ्रैक्टिव एरर, ये भी कंपनी कवर नहीं करेगी। अनप्रूवन ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो दोनों कंपनियां कवर नहीं करेंगी। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, ये भी दोनों कंपनियां कवर नहीं करती हैं। मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी दोनों ही कंपनियां कवर नहीं करती हैं अपने प्लान्स में। बात करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये भी कंपनियां दोनों कवर नहीं करती हैं। बात करते हैं ओपीडी कवर की। तो ओपीडी कवर आपका रिएश्योर 2.0 कवर नहीं करता। लेकिन वही बात करते हैं केयर सुप्रीम की। तो केयर सुप्रीम आपको ओपीडी कवर देता है एड ऑन के साथ, तो वहां पर आप एड ऑन में ओपीडी कवर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिएश्योर 2.0 ओपीडी कवर ऐड ही नहीं कर सकता, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों दोनों ही प्लान हमने देख लिए, दोनों ही प्लान में तगड़ी फाइट है। केयर सुप्रीम आपको कुछ फीचर अच्छे दे रहा है तो कुछ फीचर आपको रिएश्योर 2.0 अच्छे दे रहा है। तो दोस्तों दोनों ही प्लान अच्छे हैं, दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं। लेकिन कई बार नीवा बुपा की जो सर्विस है
वो थोड़ी सी अब डिले होने लगी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नीवा बुपा की सर्विस में आने लगी है। जैसे रूम रेंट का मैंने बताया, रूम रेंट में वो आजकल दिक्कत करते हैं। आपको सिंगल प्राइवेट रूम वाली क्लेम तो पास कर देते हैं, लेकिन आपका अगर डिलक्स रूम का या फिर स्वीट रूम का कोई केस है तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन केयर वाले ऐसा नहीं करते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नीवा बुपा की सर्विसेज को ख़राब करता है। लेकिन वही अगर देखा जाए केयर सुप्रीम की सर्विस को, तो वो नीवा बुपा से थोड़ी सी अब बेटर हो चुकी है। तो दोस्तों, दोनों ही प्लान मैंने आपको समझा दिए। दोनों ही प्लान में अपने हिसाब से आपको जो सूट करता हो, जो आपकी ज़रूरत को मैच करता हो, जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उस प्लान को आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों ही प्लान अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो आज का इन दोनों के कंपैरिजन को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।